जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूमेरिकल दो टाइप के हम लोग खास करके करेंगे, एक अनसॉल्व्ड वाला करेंगे और एक सॉल्व्ड, है ना। और उसमें से भी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सर न्यूमेरिकल्स करूं या ना करूं, कौन से न्यूमेरिकल्स करूं, कैसे करूं। ये चीजों के जितने भी क्वेश्चंस है ना, आंसर्स मेरे पास है। न्यूमेरिकल्स करना तो इंपॉर्टेंट है ही, एक भी न्यूमेरिकल या एक भी चैप्टर का न्यूमेरिकल आप स्किप नहीं कर सकते हो। आपने स्किप किया तो मैं नहीं बोल सकता आप पास हो गए या फेल हो गए, क्योंकि उतना एवरेज ही नहीं होगा मार्क्स का। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, अनसॉल्व्ड नहीं हो रहे, लेकिन एटलीस्ट सॉल्व्ड वाले न्यूमेरिकल्स तो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स में, मैं बताऊंगा आपको। जब बोर्ड एग्जाम्स की हम लोग प्रिपरेशन करना चालू करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वहां पे दिखाऊंगा मैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अभी हम लोग पहला न्यूमेरिकल करने जाएंगे पेज नंबर 2 पे, एग्जांपल नंबर 1.1। क्वेश्चन लिखो सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फैन is rotating at 90 rpm. It is switched off it stop after 21 revolution. Calculate time taken by it to stop. ये आपका क्वेश्चन है। करें स्टार्ट ऑल ऑफ यू। देखो अभी फैन रोटेट कर रहा है 90 आरपीएम से। आरपीएम का मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है आरपीएम? अरे रोटेशन पर मिनट, मीटर नहीं रे, मिनट, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम। तो अभी ऐसे समझो कि ये फैन चल रहा है इनिशियली। दो पार्ट्स होते हैं, एक इनिशियल एक फाइनल। न्यूमेरिकल में ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल फैन 90 आरपीएम से चल रहा है, बरोबर। चल रहा है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है। और एक चीज मैं आपको भूल गया बताने के लिए, ओमेगा एंगुलर आपका वेलोसिटी, ये ओमेगा का भी एक ना इक्वेशन है, छोटा सा इक्वेशन याद रखो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ये हमेशा याद रखना। क्या रहता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ये एन का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो अभी मुझे ये बताओ कि फैन रोटेट करेगा तो उसका आरपीएम कितना है? 90। तो मैं इसको N1 कंसीडर करता हूं। N1 इक्वल टू 90 आरपीएम। लेकिन मुझे आरपीएम में नहीं चाहिए, सीजीएस यूनिट सेकेंड्स में चाहिए। तो जब मिनट को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 60। तो 90 अपॉन 60 आरपीएस। 0 0 कट, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 आरपीएस। ये N1 मिला मुझे। क्या मिला? N1, बरोबर है। N1 के बाद N2, 90 आरपीएम के बाद जो रोटेट हो रहा था, उसके बाद स्विच ऑफ किया उन्होंने, और स्विच ऑफ करने के बाद क्या हुआ? ये स्टॉप हुआ। मतलब N2 क्या बना? क्योंकि फैन क्या हुआ? स्टॉप हो गया। जब फैन स्टॉप हुआ मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं, 0। कोई डाउट है यहां तक? उसके बाद जब ये स्टॉप हुआ, ये कब स्टॉप हुआ? आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन। स्विच ऑफ करने के बाद तुरंत फैन रुकता है क्या? नहीं। कैसे रुकेगा?
स्लोली स्लोली थोड़ा रोटेट करेगा। तो इन्होंने क्या कहा, ये फैन स्टॉप हुआ, लेकिन कब? 21 रिवॉल्यूशन के बाद। तो 21 रिवॉल्यूशन, दैट इज एन, कैपिटल एन, रिवॉल्यूशन। तो एन इक्वल टू कितना है? 21। अभी मैं निकालूंगा ओमेगा। क्या निकालूंगा? ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियली ओमेगा 2 पाई एन, ये आपका फॉर्मूला है। 2 पाई एन मतलब मैं N1 कंसीडर करूं, चलेगा? क्यों? क्योंकि इनिशियली फैन कैसे जा रहा है? 90 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। तो उसका N1 क्या है? 3/2, 2 पाई 3/2, 2 कैंसिल करके 3 पाई आएगा रेडियन पर सेकेंड्स। फाइनली दैट इज ओमेगा 0। फाइनली फैन क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है। फाइनली ओमेगा 0 ना, फाइनल मतलब ओमेगा 0 आ रहा है अभी। ओमेगा 0 कितना बना? ओमेगा 0 बोलो जल्दी। मैंने उल्टा बताया क्या आपको? इनिशियली ओमेगा 0 होता है और फाइनली ओमेगा होता है, ठीक है? तो ओमेगा फाइनली स्टॉप हुआ, इसका मतलब 2 पाई N2। 2 पाई N2 का मतलब 0 है, देखो। तो ओमेगा भी क्या बना? 0 रेडियन पर सेकेंड्स। इनिशियली ओमेगा नॉट होता है एंड फाइनली ओमेगा होता है। एम आई राइट? तो ये वैल्यूज मुझे मिल गए। अभी आपका ये सवाल होता है, सर ये वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं इतनी वैल्यूज निकाल के? करने का कारण यह है कि मैं अभी कुछ काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करूंगा और मुझे क्या निकालने के लिए इन्होंने बोला है? टाइम निकालने के लिए बोला है कि इसको रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा। आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन के बाद ये स्टॉप होगा, लेकिन जब वो स्टॉप होगा वो टाइम कितना ले रहा है स्टॉप करने के लिए। तो टाइम निकालना है, तो मेरे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस है, फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें ध्यान देना। तो मैं अभी पहला काइनेमेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही है। यहां से मैं ऐसे लिखूं, चलेगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये जो अल्फा है, अल्फा को इस तरफ, या सॉरी टी को इस तरफ लेके आओ, इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद और एक काइनेमेटिक इक्वेशन है, ओमेगा 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहां से भी ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यहां से भी अल्फा वहां पे ही छोड़ दो आप, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस मैंने ले लिए, और ये दो इक्वेशंस कहां से मिले? काइनेमेटिक इक्वेशन से। ये देखो, ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, ये आपका थर्ड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन। ओके, यहां से मैंने दो इक्वेशंस बना लिए। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। क्यों कंपेयर कर रहा हूं? दोनों इक्वेशंस में देखो कि आपका राइट साइड इक्वल है, अल्फा अल्फा है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होती है? इक्वल ही होगा ना। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, वन साइड इक्वल, अनदर साइड ऑल्सो इक्वल है। सो देयरफॉर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। वैल्यूज डालो अभी। ओमेगा का वैल्यू क्या है? यहां पे ओमेगा का वैल्यू क्या है? ओमेगा 0 बरोबर है माइनस 3 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 स्क्वायर माइनस
3 पाई का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा नहीं है अभी मेरे पास, है थीटा? तो थीटा के लिए देखो अभी ये जो थीटा है मतलब ही एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पूरा सर्कल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब एंगल कितना होता है 360, मतलब 2 पाई लिखूं चलेगा? रेडियन में उसको 2 पाई बोलता है। अरे कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है 2 पाई। और वो कितने बार, अभी ये फैन कितनी बार रोटेट हो रहा है बोल सकते हो क्या आप? नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है 21 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो 2 पाई इंटू में क्या करूंगा, n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 360 में तो घूम रहा है ये, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, 21 टाइम्स ये घूम रहा है, इसके लिए मैंने n को मल्टीप्लाई किया। सो 2 पाई, n की वैल्यू बोलो अभी, 21 टू जा 42 पाई, ये थीटा मिला। अभी डालो थीटा की वैल्यू उसके अंदर, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 42 पाई। चलो करो कैलकुलेट, कितना आएगा, -3 पाई अपॉन t इक्वल टू, यहां पे आएगा -9 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 42 टू जा 84, क्या आएगा, पाई आएगा। एम आई राइट? क्या क्या कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, इधर वाला पाई उधर वाला पाई भी कैंसिल हो गया, हुआ ना? ये वाला माइनस भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 अपॉन t इक्वल टू 9 अपॉन 84, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 84 इज इक्वल टू 9 इंटू t, तो 3 इंटू 84, 9 को इस तरफ लेके आओ, इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करो, कितना बोलो, 3 से डिवाइड करो 84 को, कितना आएगा, हाँ 28 सेकेंड्स। तो फैन ने स्टॉप करने के लिए आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन कितना टाइम लगाया, 28 सेकेंड्स, इतना टाइम लगाया। ओके, तो ये क्वेश्चन गाइस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, इसका वेटेज है 2 मार्क्स। ओके